बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं मुल्तान में सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक की पीटीआई छोड़ने की तरदीद। सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक का कहना है, मेरे खिलाफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मेरा किसी ग्रुप और किसी दूसरी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान को नया पाकिस्तान और तब्दीली के नाम पर ज्वाइन किया था। इमरान खान के सिपाही थे और रहेंगे। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान के साथ हूं। मुल्तान में सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक की पीटीआई छोड़ने की तरदीद। सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक का कहना है कि मेरे खिलाफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मेरा किसी ग्रुप और किसी दूसरी जमात से ताल्लुक नहीं। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद अख्तर मलिक, सूबाई वजीर तवानाई पंजाब बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी क्लियर किया था, अब भी मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा किसी ग्रुप से किसी दूसरी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता न है। मैंने इमरान खान को नए पाकिस्तान और तब्दीली के लिए ज्वाइन किया था। इमरान खान के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे उसी के नजरिए के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के नजरिए के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह इमरान खान से। अब आपको बताएं, लिया में 27 मार्च के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग की सदारत जिले सदर इफ्तिखार अली बाबर खतरान ने की। आपको बता रहे हैं, लिया में 27 मार्च के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत जिले सदर इफ्तिखार अली बाबर खतरान ने की। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को जो इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। इस वजह से लिया के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनका जोश और जज्बा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिले सदर इफ्तिखार अली बाबर खान खतरान की जेर सदारत कारकुनान हुज़रान की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर फैसला किया गया लिया से एक बड़ा काफिला जो है वो इस्लामाबाद के जलसे में शिरकत करेगा। इफ्तिखार अली बाबर खान से बात करते हैं। खान साहब, कितना जोश जज्बा पाया जा रहा है, कितना बड़ा काफिला लिया से रवाना होगा? इस वक्त सूरत हाल ये है कि अजीम कायद इमरान खान को एतमाद देने के लिए लिया से जिस कदर जोश व खरोश है पूरे मुल्क के हर आम आदमी की तरह, हम उस कैपेसिटी को मीट नहीं कर रहे कि जिस शिद्दत से लोग जाना चाहते हैं उसमें अपना एतमाद शामिल करना चाहते हैं। इस वक्त तमाम नुमाइंदों के लिए, तंजीम के लिए जो बड़ा चैलेंज है कि इतने ह्यूज लोगों को हम किस तरह कायद का पैगाम सुनाने के लिए, ये हमारे लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज है। और ये पाकिस्तान का एक तारीखी अचीवमेंट है जिसमें कौम ने अपना फैसला सुनाना है, तो हम सब उसमें शरीक होना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि हर जिला इस वक्त एक्साइटेड है और कोई कैपेसिटी में नहीं कोई डिटरमिन कर सकता इस वक्त जिस जज्बे के साथ लोग हैं कि हम किस कदर मतलब इसको करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लिया से भरपूर काफिला। खान साहब, अदम एतमाद जो है वो भी उसकी तहरीक पेश की जा चुकी है, तो कारकुनान क्या समझते हैं, आपका क्या समझते हैं, अदम एतमाद कामयाब होगी? देखें, सबसे अहम बात कि पाकिस्तानी अवाम और इमरान हम मानी हो चुके हैं। एक अजीम पाकिस्तान की मंजिल के लिए एक अजीम कायद, और हम सब ये समझते हैं कि वजारत उज़्मा का ओहदा जब इमरान खान जैसा अजीम आदमी वहां पर फायज होते, ये उस ओहदे के लिए एजाज है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज है, ये बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए एजाज है, और ये एजाज इमरान खान साहब के उस किरदार की वजह से है। बिल्कुल जी, इफ्तिखार अली बाबर खान खतरान साहब का यही बता रहे हैं कि जो अदम एतमाद है उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान जो है इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है, और इस वजह से इनके यही बताना है कि लिया से एक बड़ा काफिला जो है वो कारकुनान की तादाद इस वजह से जो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान की लीगी रहनुमाओं की जेर सदारत इजलास। साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद ने PDM जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। रहीम यार खान के लीगी रहनुमाओं की जेर सदारत इजलास। साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद ने PDM जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइए। जी, इस्लामाबाद में जो PDM का जलसा आ रहा है उसमें शिरकत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 262 का मुशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साबिक MNA मियां इम्तियाज अहमद ने की। मियां इम्तियाज अहमद साहब, किस तरह से इसमें शिरकत की जाएगी, आज क्या फैसले किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हल्का 262 की ये मीटिंग थी, और जैसे हमारे कायदीन ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि PDM के प्लेटफॉर्म से हमने 28 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचना है, और हमने यहाँ से
काफले लेके इस्लामाबाद की तरफ यहाँ से 28 तारीख को हम सुबह निकलेंगे, तो 28 को शाम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जलसे में हम शरीक होंगे। तो हमारे रहीम यार खां से हज़ारों की तादाद में हमारे जो वर्कर्स हैं, मुस्लिम लीगी साथी हैं, वो यहाँ से निकलेंगे और पीडीएम की बाकी जमातों के, जिस तरह यहाँ कारी जफ़र साहब खड़े हैं, उमर फारूक साहब हैं और बाकी जो मौलाना रऊफ रबानी साहब हैं, बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं वो यहाँ से 1-2 दिन पहले निकल रही हैं। तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में लाखों का मजमा इंशाल्लाह 28 तारीख को होगा और इस इमरान खान की जो हुकूमत है इसका इंशाल्लाह ताला खात्मे तक हम इस्लामाबाद में स्टे करेंगे इंशाल्लाह ताला। खात्मे तक इस्लामाबाद में वहाँ पर स्टे किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। उसके तमाम आसिफ सदीक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, गाड़ियों की कीमतों में हो सुबह इजाफे से शहरियों समेत मोटर कार्स डीलर्स एसोसिएशन भी परेशान। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गाड़ियों के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनके लिए परेशानी का बाइस बन गए हैं कि अब जो गाड़ियों के जो रेट्स है उसमें इजाफा किया गया है। 2 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान जिसमें टोयोटा और उसके अलावा होंडा ने होशरबा इजाफा किया है। तकरीबन कोई 3 लाख से लेकर 12.5-13 लाख तक जो गाड़ी के अंदर रेट्स है उसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो जहां पे लोग खरीदार हैं उनको परेशानी का सामना है, तो जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, मोटर कार डीलर एसोसिएशन के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके डिमांड जो लोग हैं कम आ रहे हैं। हम इसी हवाले से बात करेंगे। जनूबी पंजाब के सदर हैं चौधरी तारिक करीम। आपके सामने देखें, इस वक्त शोरूम पे कोई आपको बायर नजर नहीं आ रहा। जो इजाफा हुआ है वो 3 लाख से लेके 12 लाख तक हुआ है। इतनी ज़्यादा कीमतें, ये तीसरी दफ़ा 2 महीनों में बढ़ रही हैं कीमतें, तीसरी दफ़ा। उसके बाद कल को ये सुजुकी वाले बढ़ा देंगे और दूसरे लोग भी बढ़ा देंगे, दूसरी कंपनी भी बढ़ा देंगे। अब गाड़ी लोगों की दस्तरस से बाहर होगी, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये इनको मैं ऑन ख़त्म करवाऊँगा। तो ऑन ख़त्म होने के बजाय गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब गाड़ियाँ लोगों की रेंज से निकल गई हैं। हमारे कारोबार बिल्कुल स्टक हो गए हैं और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं लोगों की। बता दें कि कौन कौन सी कंपनियों ने रेट्स बढ़ाए हैं और रेट्स बढ़ने की वजूहात की आप तक सामने आई? वो जी, ये रेट वो बढ़ने की जो कंपनियां कहती हैं, डॉलर तो वहीं का वहीं था, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। वो कहते हैं रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। मुख्तलिफ उनके होते हैं तरीकाकार कंपनीज के ना। कंपनियों को चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का। साहब हमारे से बात कर रहे थे चौधरी तारिक करीम के अमजद मुताबिक। मलिक, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर ब्रांड नाम शहरियों को सब्सिडाइज अशिया की फराहमी में नाकाम। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ताहिर चौधरी से। जी ताहिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनेमा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं है, ना ही घी मौजूद है। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से यहाँ पर ना तो आटा है और ना ही घी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी आते हैं खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। हमारे साथ शहरी भी हैं जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी करने के लिए आए हुए। उनसे बात करते हैं, क्या लेने आए हुए थे, क्या कहेंगे? जी शफीक भाई, मसला ये है कि हम अरसा दराज से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना आटा और घी यहाँ पे दस्तियाब नहीं है यूटिलिटी स्टोर पे। और यानी ये सहूलत हमें नहीं दस्तियाब, तो इसका क्या मसला है कि गवर्नमेंट का ये फेलियर है या क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को ये तो चाहिए था कि कम से कम यहाँ पे नजर रखती, यहाँ पे जो है अशिया ज़रूरिया जो है वो हमें फराहम करती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें दूसरी शहरियों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर आटा मौजूद नहीं है, बार बार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। आटा मौजूद नहीं है। ताहिर चौधरी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि रोड पका के यूटिलिटी स्टोर्स भी हाली आटा घी की सप्लाई बंद। शहरियों का हुकाम से सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा। मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, गरीबों का वह सहारा यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया दस्तियाब न होने की वजह से शहरी शदीद परेशान नजर आते हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता 3 रोज से ना तो यहाँ पर आटा दस्तियाब है और ना घी मिल रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। इस वक्त भी शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी दस्तियाब नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, घी जो है ना कई दिनों से दस्तियाब नहीं है और 3-4 चक्कर लगाए हैं। जो मतलब सस्ते रेट वाला घी है वो नहीं मिल रहा, बाकी डालडा और जो 400 किलो वाला जो है ना वो आम मिल रहा है। मतलब है कि यूटिलिटी स्टोर पर जितने चाहे दे देते हैं, लेकिन आटा जो है ना ये कभी कभार दे देते हैं। मतलब है कि ये कहते हैं कि नहीं आ रहा, हो सकता है हम आगे पीछे हो जाएं या आटा ना तो ये भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि यूटिलिटी स्टोर पे ये चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए
क्योंकि चीजें दस्तयाब होनी चाहिए। आशिक हुसैन कुरैशी, शुक्रिया, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तिया में भी यूटिलिटी स्टोर पर घी आटा गायब हो गया, अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानब से अवाम को रिलीफ देने का वाहिद इदारा यूटिलिटी स्टोर, वो भी अवाम को रिलीफ देने में फिलहाल नाकाम दिखाई दे रहा है। 20-20, 25-25 रोज घी की शॉर्टेज, आटा एक महीना नहीं आता। एक ही तो जगह है जहां पर अवाम को हुकूमत की जानब से रिलीफ मुहैया होता है। मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूं, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं क्या सूरत हाल है, आटे और घी की किस कदर शॉर्टेज है, हमें वो बताएंगे और मजीद उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आप यूटिलिटी स्टोर पर सामान की खरीदारी के लिए हैं, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। समान की सूरत हाल है कि महीना घी नहीं आता, आटा नहीं आता, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਿਓ ਤੇ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। जी ये जाके शहरी जिनका कहना है कि घी और जाहिद आटे हुसैन, की शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान में महंगाई ने गरीबों से ठंडी हवा भी छीन ली, एयर कूलर की कीमतों में इजाफा हो गया। मजीद बात करते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी गर्मियों की आमद के साथ जो एयर कूलर हैं उनकी मांग में भी इजाफा हुआ है। खसूसी तौर के ऊपर डीजी खान की मार्केटों में जहां पर एयर कूलर तैयार किए जा रहे हैं, खरीदार वहां पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कीमतों का सुनकर खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में आप मौजूद हैं, गर्मियों की आमद के हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं, क्या रेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे रेट बहुत महंगे हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम कूलर लेके गया था तो 4000 का सोलर का मिल गया था। अब जब मार्केट को मैंने देखा तो वो 5000 वो 6000 को पहुँच गया। इस तरह वाबड़ा का कूलर था वो 7000 में मिल जाता था, अब 10000 में पहुँच गया। जैसे गर्मी बढ़ रही है और फ्यूल बढ़ रहा है, उसकी तरह हुकूमत को चाहिए इस पे मद्देनजर रखे, और ये बहुत तेज़ी से इसका रेट बढ़ रहा है। जी बहुत तेज़ी से रेट्स में भी इजाफा हो रहा है। खसूसी तौर के ऊपर जो खरीदार हैं, आगे रमजानुल मुबारक की भी आमद है, उस हवाले से भी इजाफा हो रहा है। आशिर इशफाक, शुक्रिया, आपका हमें अपडेट कर रहे हैं। गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालबात से सफाई करवाने की ठान ली। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गिर्द में अटकाया, तालबात से सफाई करवाना मामूल बन गया। आपको बता रहे हैं, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालबात से सफाई करवाने की ठान ली है। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गर्द में अट गया, तालबात से सफाई करवाना मामूल बन गया। तो बताएं, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालिबात से सफाई करवाने की ठान ली। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गर्द में अट गया, तालिबात से सफाई करवाना मामूल बन गया। तलबा इंतजामिया की नाहली की भेंट चढ़ गई। आपको अपडेट करें, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालिबात से सफाई करवाने की ठान ली। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गर्द में अट गया, तालिबात से सफाई करवाना मामूल बन गया। तलबा इंतजामिया की नाहली की भेंट चढ़ गई। गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालबात से सफाई करवाने की ठान ली। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गर्द में अट गया, तालबात से सफाई करवाना मामूल बन गया। तालबा इंतजामिया की नाहली की भेंट चढ़ गई। आपको बता रहे हैं, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालबात से सफाई करवाने की ठान ली। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गर्द में अट गया, तालबात से सफाई करवाना मामूल बन गया। तालबा इंतजामिया की नाहली की भेंट चढ़ गई हैं। आपको अपडेट करें, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालिबात से सफाई करवाने की ली ठान। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गर्द में अट गया, तालिबात से सफाई करवाना मामूल बन गया। तालिबा इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गई। आपको बताएं, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हबीब कॉलोनी रहीम यार खान इंतजामिया ने तालिबात से सफाई करवाने की ली ठान। कौम का रोशन मुस्तकबिल झाड़ू और गर्द में अट गया। मुल्तान आरपीओ जावेद अकबर रियाज का अर्दल रूम मुलाजिमीन की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत की गई। डीएसपी कैंट सलीम अख्तर की जवाब तलबी दाखिले दफ्तर कर दी गई। सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा की तनख्वाह में तनज़्ज़ुली के अहकामात, एएसआई गुलाम अब्बास की अपील मेरिट पर न होने की वजह से खारिज। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अजहर की अपील मंजूर कर ली गई। सब इंस्पेक्टर फैसल अली और एएसआई मोहम्मद मुमताज के खिलाफ इंक्वायरी के अहकामात, एएसआई सफदर मंसूर की अपील मंजूर कर ली गई। एएसआई तारिक फहीम की सरवर जब्तगी में तब्दीली कर दी गई।
कांस्टेबल फखर इमाम को 5,000 जुर्माने की सजा कर दी गई। आपको बताएं, मुल्तान आरपीओ जावेद अकबर रियाज का अदल रूम मुलाजमीन की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत की गई। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने 27 मार्च के जलसे में शिरकत के लिए लाएअमल तय कर लिया। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, 27 मार्च को परेड ग्राउंड में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए डेरा गाजी खान में भी जोश खरोश है। अरकान असम्बली की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ काफिले जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे जलसे में शिरकत के लिए। रुकने सूबाई असम्बली हैं शाहीना करीम कोसा, क्या तैयारियां हैं, कि कितने जलसे जा रहे हैं, कितने लोगों को लेके जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे खान की पुकार है और तारीख साज लम्हे हैं और पाकिस्तानी कौम दो राह पे खड़ी है और हमने ये फैसला करना है कि हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के साथ खड़े हैं। पूरी कौम को दावत है। डीजी खान में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग शाम को 4 बजे यौम दुआ मनाएंगे, ट्रैफिक चौक पे खैरात करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करके हम इंशाल्लाह परसों किसी टाइम हम रवाना होंगे। अभी आज हमारी मीटिंग्स होनी है और उसमें हमने फैसला करना है। मेरे ख्याल है हम लोग कल परसों रात में रवाना होंगे, यानी सैटरडे नाइट को। और उसमें मैं डीजी खान की आवाम को खास तौर पे दावत देना चाहती हूँ, ख़वातीन हज़रात को, नौजवानों को खास तौर पे, आएँ, निकलो मुल्क की खातिर, निकलो कौम की खातिर, अल्लाह की राह में निकलो, खा हल्के हो या बोझल। जी बिल्कुल। रजा मलिक, शुक्रिया आपका। हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में पार्क्स हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का शहर के पार्कों के लिए पार्क कमेटी बनाने का ऐलान। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से पहली बार एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। वो ये है कि पार्कों की देखभाल के लिए जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी सिलसिले में ऐलान किया जा रहा है कि जो पार्कों की देखभाल का जो इलाका मकीन है उन्हीं पर मुश्तमिल एक कमेटियाँ बनाई जाएंगी पार्कों की। वो क्या कमेटियाँ होंगी, कितने मेंबर उसमें होंगे और मुल्तान शहर के 60 से ज़ायद ये पार्क हैं, तो कमेटियों की किस तरह से उनके चीज़ें मैनेज की जाएंगी। चेयरमैन पीछे से जानते हैं जिन्होंने ये ऐलान किया, तो सर बताइए, ये बड़ी बात है कि पार्कों की देखभाल के लिए कमेटी बनाए जा रहे हैं, क्या इसके खदोखाल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पार्क कमेटी का आज का आइडिया नहीं है, आज से 2 साल पहले भी हमने इसको लॉन्च किया था और लोगों को एड्रेस भी किया था, बल्कि पूरे मुल्तान को हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी। कोई लोगों ने खास दिलचस्पी नहीं ली। हम ये चाहते थे कि ये पार्क के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं ना जी, उसकी कमेटी बनाई जाए, ताकि क्योंकि हम तो 24 घंटे इसको नहीं देख पाते और हर छोटे पार्क में कैमरे भी हमारे नहीं हैं, तो वो उसको वॉच करें, वहाँ के छोटे छोटे मसाइल अपने देखें और उसको हल करने की कोशिश करें। और कोई फ़र्ज़ किया हमारा माली टाइम पे नहीं जाता, पानी नहीं लगता, कोई मसाइल है तो वो हमें इतला दें ताकि हम उसको फौरी तौर पर ठीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दोबारा कोशिश कर रहे हैं और एक पार्क कमेटी बनाएंगे। हमारे सियासी वर्कर जितने भी हैं उनको भी हमने साथ इन्वॉल्व किया है। इनकी मदद से हम सियासी यहाँ एक कमेटी बनाएंगे, पार्क कमेटी होगी और सियासत से बालातर होगी, उनका सियासत से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मतलब 10 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इस तरह लोगों को हम कोशिश करेंगे साथ मिलाएं और उसके साथ काम करें। सिर्फ उन्होंने हमें इतला देनी, इख्तियारात पीएचई के पास ही होंगे, उनके पास यही होगा कि वहां अगर वो हम, क्योंकि पार्कों का अली रियाज, शुक्रिया आगाह करने के लिए। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में टीबी के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। जी बिल्कुल, टीबी के आलमी दिन के मौका पर बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और इंतजामिया की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया गया। अवेयरनेस वॉक है इसमें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके टिबी के हवाले से। डॉक्टर फयाज करीम लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एमएस हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल के। सर क्या कहेंगे, टीबी के हवाले से कितनी अवेयरनेस की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये वॉक कर रहे हैं टीबी वर्ल्ड डे के मौके पर, इस आगाही को फैलाने के लिए कि हर शख्स तक ये बात पहुंच जाए कि एक तो ये है कि टीबी खतरनाक मर्ज है, दूसरा ये है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं, काबिल इलाज मर्ज है। ये मर्ज फैलता है, एक से दूसरे को फैलता है। जो टीबी का पॉजिटिव मरीज है, बलगम जिसका टेस्ट पॉजिटिव है, वो एक मरीज 10 मरीजों को फैला देता है, तो इसको रोकने की जरूरत है। वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक जो आबादी है हमारी पाकिस्तान की, उसमें से हर 10 में से एक शख्स को टीबी है। तो आवाम तक हमारे पहुंचाने के 2 और मकासद ये हैं कि अगर किसी शख्स में 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, उसको हम कहते हैं ये टीबी का शकी मरीज है। वो हमारे गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा टीबी सेंटर्स हैं, आरएससीज हैं, टीएचक्यू हैं। महमूद जहीर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शुजाबाद समेत दुनिया भर में टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी मुसव्वर, बताइएगा।
جی بالکل، دنیا بھر کے اندر بھی عالمی دن کے موقع پر ٹی بی کے علاج کے حوالے سے اور اویئرنیس کے حوالے سے واکس اور سیمینار کیے جا رہے ہیں، اور مزید ہمارے ساتھ اس ٹائم ڈاکٹر ابراہیم انصاری صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ 3 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو، ان کا وزن کم ہو رہا ہو اور دوائیاں لینے کے باوجود ان کا بخار اور کھانسی نہ اتر رہا ہو اور بلغم والی کھانسی ہو، تو اس کو ہم لیبل کرتے ہیں چیسٹ کی ٹی بی. تو ویسے تو ٹی بی ہڈیوں میں بھی ہوتی ہے، جوڑوں میں بھی ہوتی ہے، ابڈامینل انٹسٹائن میں بھی ٹی بی ہوتی ہے. تو باڈی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ٹی بی اٹیک نہیں کرتی، ٹی بی کے جراثیم اٹیک نہیں کرتے. لیکن یہ جو مین یہاں پر ہمارے علاقے میں شجاع آباد میں سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ چیسٹ ٹی بی ہے، کیونکہ غربت ہے، لوگوں کی غذا ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے کھانے پینے کے سٹائل ٹھیک نہیں ہے، اور غربت کی وجہ سے میسر بھی نہیں ہے. مصور انصاری، شکریہ، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.